सुप्रभात बच्चों, एसेंट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रकरण है पंचम पाठ, धर्मे धर्मन पापे पुण्यम। धर्म में धक्का और पाप में पुण्य, ये पाठ का हिंदी अनुवाद है। पाठ परिचय। यह कथा पंचतंत्र की शैली में लिखी गई है। यह लोक कथा मध्य प्रदेश के इंडोगरी जिले में परधानों के बीच प्रचलित कथा है। इसमें धर्मे धर्मन पापे पुण्यम यानी धर्म में धक्का और पाप में पुण्य। इस कथा में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि संकट पड़ने पर भी चतुराई और तत्काल उचित उपाय की सूझ से निकाला जा सकता है। अब पाठ देखेंगे। आसित कचित चंचलो नाम व्याघ्र। आसित यानी था, कचित यानी कोई, चंचलो नाम का व्याघ्र, चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी मृगादि ग्रहणेन सह स्वीया जीविका निर्वहति स्म। यहाँ स्म ये नहीं आएगा, स्म ये। पक्षी मृग आदि पक्षी और पशुओं आदि को पकड़कर वह अपना सह यानी वह अपना स्वजीय अपना गुजारा करता था या अपनी जीविका चलाता था। इसमें यानी था। एकदा सह वने जाल विस्त्रीयण गृहम आगतवान। एकदा यानी एक बार वह वन में जाल को विस्तार्यति यानी बिछा करके घर को आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचल वनः गतवान् तदा स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारेण जाले दुर्भाग्यद एक व्याघ्रबद्ध आसीत्। अन्य दिन यानी दूसरे दिन वह प्रातःकाल यदा यानी जब चंचल वन गतवान वन को गया तदा तब दृष्टवान उसने देखा कि यत यानी कि तेन यानी उसके विस्तार से जो विस्तारित जाल था उसमें दुर्भाग्य का एक व्याघ्र यानी बाघ बंधा हुआ था, उसमें जाल में फंस गया था बाघ। चित्यत व्याघ्र माँ खादिष्यति अतएव पलायन करणीयम। तो वो सोचता है कि बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे पलायन करना चाहिए या वहाँ से निकल जाना चाहिए। व्याघ्र अन्वयेत वो मानव कल्याण भवतु ते। तो व्याघ्र उससे निवेदन करता है कि प्रार्थना, हे मानव कल्याण भवतु में ते, हे मानव तुम मेरा कल्याण करो या मुझे छोड़ दो। कल्याण करना यानी छोड़ना होता है। तो वो व्याघ्र प्रार्थना करता है कि हे तुम मेरा कल्याण करो, तुम्हारा कल्याण हो, भवतु ते तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहं त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहं व्याघ्रात् जालात् बहिः निस्सार्यत। कि बाघ से प्रार्थना करता है कि हे तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे छोड़ोगे तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। यदि त्वं मां मोचिष्यति अहं मां मोचिष्यति तर्हि व्याघ्र जालात् बहिः निस्सार्यत। तो बोलता है कि यदि तुम मुझे छोड़ोगे तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। तो उस समय शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र कल्याणत आशित। बाघ थका था। सो अवदत् भो मानव पिपासु अहम नदी जलान मानिय मम पिपासा समया। कि अरे मनुष्य मैं थक गया हूँ, पिपासु यानी मैं प्यासा हो गया हूँ। नदी में जाकर मेरे लिए पानी लेके आओ जिससे मेरी प्यास शांत हो जाए। नदी का जल मेरे लिए लेकर आओ और जिससे कि मेरी प्यास शांत हो जाए। व्याघ्र जल पीत्वा पुनः व्याघ्रमवद शांतो पिपासा। फिर व्याघ्र जल लेके आता है शिकारी, तो वो जल पीता है और बोलता है कि मेरी पिपासा तो शांत हो गई है। बाघ कहता है कि मेरी पिपासा यानी प्यास तो शांत हो गई है। संप्रत बुभुक्षितो अस्मि, अब मुझे भूख लग गई है। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुमको खाऊंगा। चंचल उक्तवान, तब चंचल शिकारी बोलता है अहम त्वं त्वकृते धर्म आचरितवान। कि वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का कार्य किया है,
त्वं मिथ्या व्रणितम, तुमने झूठ बोला। त्वं मां खादितुम इच्छसि, क्या तुम मुझे खाने की इच्छा करते हो, ये बोलता है। फिर व्याघ्र अवदत्, फिर व्याघ्र बोलता है, अरे मूर्ख, धर्मे धर्मम पुण्य पापे पुण्य भवति एव पश्यति किमपि। फिर व्याघ्र बाघ बोलता है कि अरे मूर्ख, धर्म में तो क्या होता है, धक्का, और पाप में क्या मिलता है, पुण्य। ये कौन बोलता है, वो व्याघ्र बोलता है कि धर्म में तो क्या लगता है, धक्का, और पाप में पुण्य मिलता है। भवति ही, होता ही है। पश्चिम किमपि, किसी को पूछा है। चंचल नदी जलम अपश्यत, चंचल नदी का जल, नदी के जल से पूछता है। नदी जलम अवदत्, नदी का जल बोलते हैं कि अवमेव भवति, जना मयि स्नान कुर्वन्ति, वृक्षाणि प्रक्षाल्यन्ति तथा चल च मलमूत्रादि विस्तरन्ति निवृत्तन्ते तत् धर्मन और पापे पुण्य भवति एवं। तब वो चंचल यानी शिकारी नदी से पूछता है। तब नदी बोलती है कि ऐसा ही है, सभी लोग, जना यानी सभी लोग, मई यानी मेरे अंदर ही स्नान कुर्वन्ति, स्नान करते हैं। वृक्षत्राणि प्रक्षाल्यन्ति यानी कपड़े भी धोते हैं, तथा जल मल मूत्र आदि विस्तार्यन्ति निवृत्ति, और मेरे अंदर ही मल और मूत्र का विसर्जन करते हैं। अतः धर्म में धक्का और पाप में पुण्य ही होता है। तब चंचल वृक्ष उपागम्य अपश्यत, तब वह वृक्ष के पास जाता है और बोलता है, पूछता है। वृक्ष अवदत्, तब वृक्ष बोलता है, मानवा अस्माकं छाया विरमन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारे प्रहर अस्मभ्यं कष्ट ददाति, यत्र कुत्रापि छेदन कुर्वन्ति, धर्मे धर्मं पापे पुण्य भवति एव। तो वृक्ष बोलता है कि मानव हमारी छाया में रहता है, अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे ही फल खाता है, और पुनः बदले में हमें कुल्हाड़ी से हमारा छेदन भी करता है और हमें कष्ट पहुंचाता है। यत्र कुत्रापि छेदन कुर्वन्ति, और कुछ हमें छेदन भी करते हैं, हमें को काटते भी हैं। ये पाप, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य ही करते हैं। फिर आगे वो बोलता है, समीपे एका लोमशिका बद्री कुलमाना पृष्ठे लीना एता वार्ता शृणोति स्म। फिर पास में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों में छुपी हुई होती है। बंदरी गुलमाना यानी कि बेर की झाड़ियाँ के अंदर छुपी होती है और इस सभी वार्ता को शृणोति स्म सुनती है। सह सहसा चंचल मुपुश्रत कथयति, फिर वो अचानक से चंचल के पास जाकर कहती है, का वार्ता, क्या बात है, माम अपि विज्ञाप्य, मुझे सभी बताओ कि क्या बात है, मुझे भी बताओ। स अवदत्, फिर वो शिकारी बोलता है, अह मृस्वसः मात्र स्वसः, अरे मौसी, मात्र स्वसः यानी माँ के समान, अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, के ठीक समय पर तुम मेरे पास में आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षितः, परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति। तदंतर सह लोमशिका निखिलम कथा अन्वेयत, कि वो बोलती है कि अरे मौसी, तुम ठीक समय पे आई हो, मैंने इस व्याघ्र के प्राणों की रक्षा की है। अयम व्याघ्र प्राणा रक्षिता, मैंने इस के प्राणों की रक्षा की है, बाघ की, और परंतु यह मुझे खाना चाहता है। माम खादितुम इच्छति, ये मुझे खाना चाहता है। उसके बाद उस लोमड़ी ने सारे रतन को सुना और फिर वो बोली कि ठीक है, तुम जाल फैला दो। फिर यह बाघ से बोली कि किस तरह तुम इस जाल को बंधे हो, मैं अपनी आंखों से तुम्हें देखना चाहता हूँ। लोमसी चंचल अकथित बाढ़ तुम जालत प्रसारित, तुम जाल को प्रसारित करो। पुनः स व्याघ्रम अवदत्, कि पुनः तुम जाल के अंदर। फिर व्याघ्र को बोलता है वापस वो, केन प्रकारेण त्वम एकस्मिन् जाले अबदत् इति अहम प्रत्यक्ष
इष्टुम दक्ष्यामि, कि तुम किस प्रकार से इस जाल में फंसे हो, मैं तुमको देखना चाहता हूँ। फिर व्याघ्र तद वृत्तांत दृश्यन्तु तस्मिन् जाले प्राविश्यत। फिर बाघ उसकी बात को बतलाते हुए जाल के अंदर घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है। लोमशिखा पुनः अकथयत, फिर लोमड़ी वापस बोलती है, संप्रति पुनः कूर्दन कृत्वा दृश्यम, तो तुम इस प्रकार से बार बार कूद करके मुझे दिखाओ। सह तथैव समाचरत अनारत कुदनेन सह श्रावत अभवत। फिर वो उसकी बात को सुन करके वैसा ही करता है, बार बार कूदने लग जाता है। तब वह थक जाता है, कूदते कूदते वह थक जाता है। कौन? बाघ। जाले बंद सह बाघ क्लांत, वह थक जाता है। सह निसहायो भूत्वा तत्र अपतत, फिर वह निसहाय होकर के वहाँ पर गिर जाता है। प्राणाभिक्षाम्यव च यचायत, फिर वह अपने प्राणों की रक्षा कर लेता है कि अब वो थक जाता है तो प्राणों की भिक्षा मांगने लगता है कि मेरे प्राणों को बचाओ। लोमशिखा व्याघ्रम अवदत, फिर लोमशिखा व्याघ्र को बोलती है, बाघ को बोलती है, सत्यम तम भणि तम, तुमने सत्य कहा है। धर्मे धर्म पापे पुण्य तु भवति एव, धर्म में तो धक्का यानी कष्ट होता है और पाप में पुण्य मिलता है, ऐसा ही तुमने कहा है तो ऐसा ही होता है। जाले तो पुनः तम बंद दृष्ट्वा स व्याघ्र प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तता, फिर जाल में बांध करके वो शिकारी खुश से अपने घर को जाता है कि वो उसको जाल में बांध देता है, फिर अपने घर को चला जाता है। ये तो है कहानी। अब आपको इसका होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक आपको अपनी नोटबुक में करना है। धन्यवाद।